जो हम कहें बात ध्यान से सुनो और उसको गांठ बांध लो। हम जब पिछले बार बीमार पड़े तो ये बता रहे ब्रजराज कि बहुत सी लड़कियां घबरा गईं कि बाबा तो मरेगो, हम लोगों का क्या होगा। तो ये बात हम तुमको बता रहे हैं कि जिसने भगवान को पकड़ लिया वो अनाथ नहीं है। अनाथ वो है जो पैसे को पकड़ता है, दुनिया को पकड़ता है, वो अनाथ है। देखो, हमने आज तक 2 पैसा भी पास में नहीं रखा। आज तक 60 साल हो गए साधु बने, हमारे पास 5 पैसा भी नहीं है, 2 रुपया भी नहीं है। हम जैसा गरीब आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि पैसे के वही पकड़ते हैं जो भिखमंगे हैं, दरिद्र हैं, जिनको विश्वास भगवान पर नहीं है, वे पैसे को पकड़ते हैं। मीरा ने कहा था, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। जब भगवान धन है तो भगवान को छोड़ करके पैसे को जो पकड़े वो भक्त नहीं है। देखो, हम तुमको अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, तुमको विश्वास के लिए बता रहे हैं कुछ बातें। आज तक हमने पैसा नहीं रखा, लेकिन इतने काम हुए यहां से, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े मंडलेश्वर, पैसे वाले कुछ नहीं कर पाए। यात्राएं उठती हैं फ्री, किसी से पैसा नहीं लिया जाता। जानती हो ना तुम लोग, एक एक यात्रा में करोड़ों रुपए लग जाते हैं और किसी से मांगा नहीं गया, न चंदा किया गया, केवल कीर्तन करते हैं और आज तक कभी भी घाटा नहीं आया, क्योंकि भगवान का नाम धन है। ऐसी तुम सब बनो। देखो, यहां कीर्तन कर रही हो, ये 3 करोड़ रुपए लग चुके हैं ज्यादा। रस मंडप में वे 4 करोड़ रुपए लग चुके हैं। मान मंदिर कई करोड़ों का है, आज तक पैसा नहीं हमने रखा। ये कौन कर रहा है? भगवान, भगवान का नाम। इसलिए हर लड़की को ये विश्वास रखना चाहिए कि हम हैं चाहे नहीं हैं, भगवान को पकड़ो, भगवान के भरोसे रहो, सच्ची भक्त बनो, कमजोर नहीं बनो। गलत संग से आदमी कमजोर बन जाता है। अब ये ललिता को किसी ने बहका दिया, बेचारी ने एक कमरा बनाया बरसाने में। गलत संग का असर ये होता है। हम यहां आए, पेड़ों के नीचे रहते थे, कुटिया भी नहीं थी।
आज सबसे बड़ा आश्रम मानगढ़ है, बड़े बड़े महंत भी उसको नहीं पा सकते, एक किला है पूरा। कम से कम 100 के आसपास लड़कियां होंगी, कम ज्यादा 100 के आसपास साधु हैं। 200-250 आदमियों का यहां पर काम चल रहा है और किसी से एक पैसा नहीं मांगा गया न लिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन पूरा कर रहा है? किसी से न चंदा मांगा गया, न कोई भिक्षा मांगी गई, सहायता मांगी गई। गौशाला है, जाने कितनी हार गायें हैं। ये सब मिला करके 40 लाख का देव सरोवर बन रहा है। जाने कितने कुंड बने। ये सब जोड़ें तो जोड़ हमें आता नहीं, हिसाब आता नहीं। जाने कितने एक एक कार्य में करोड़ों करोड़ों रुपए लग गए। समझो ये सब जोड़ा जाए तो अरबों रुपए लग गए। और किसी से कुछ लिया नहीं गया, किसी से मांगा नहीं गया। भंडारा चलता है यहां रस मंदिर में, सब फ्री भोजन करो। बड़े बड़े आश्रम में भी पैसा लगता है, यहां कुछ नहीं लगता है। इसलिए तुम लोग ऐसी बनो, विश्वास में मीराबाई के तरह नाचती हो। ये तुमको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं इन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। पढ़ नहीं रहे, लिख रही हैं, ये कल को क्या खाएंगी। ऐसे लोग आते हैं, ना समझ, बुद्धिहीन। वो संसारी पढ़ाई को पढ़ाई समझते हैं। वो ये नहीं समझते ये वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान की भक्ति से बढ़ के कोई पढ़ाई नहीं है दुनिया में। इसलिए विश्वास से भक्ति करो और ऐसा विश्वास करो कि दुनिया में सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ रही हो, भगवान की भक्ति। भगवान की कृपा हो गई है। भगवान तो चोर, बदमाश, डाकुओं को भी रोटी देता है। मनुष्य को हमने ये सब बातें सुनाई कि बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा लड़कियों का। हम बोलते नहीं हैं, अरे तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम तो काल के गाल में जाल रहे हो, ये तो भगवान के शरण में पहुंचेंगी। मूर्ख लोग हमसे पूछते हैं कि इन लड़कियों के बारे में आप कुछ सोचते हैं। वो सोचते हैं पढ़ें लिखें, नौकरी करें, पैसा पैदा करें। ये संसार अंधा है। कबीरदास जी ने लिखा, मैं कही विधि समझावो, सब जग अंधम अंधा, एक दुई होय उन्हें समझाओ, सबय भुलाना पेट का धंधा। इसलिए भगवान को पकड़ो, दीनानाथ, उसको तुम लोगों ने पकड़ा है और मजबूती से पकड़ो। कोई कितना भाई तुमको बहकावे, बहको नहीं। भगवान को पकड़ोगी, 2, 4, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों रुपए तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। देखो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जमुना जी का। ये बड़े बड़े महंत नहीं चला पाए। ब्रज में बड़े बड़े यहां
सेठ हो गए हैं, महंत हो गए हैं, और ऐसा बड़ा आंदोलन अरबों रुपए में नहीं चलता है। 146 देशों में, 156 देशों में यह आंदोलन फैल गया है। अगर हम पैसा रखते तो ये सब न होता। भगवान को पकड़ो, और भगवान को पकड़ने से हर लड़ाई हमने जीती। पहाड़ों को जीता, गहबर वन को जीता, वहां कोसी में गोमती गंगा जीता। आज तक इन लड़ाइयों को कोई नहीं जीत पाया। इतने पैसे वाले हैं महंत महेंद्रेश्वर, और अब जमुना भी जीतेंगे हम, जमुना जी को लाएंगे। इसलिए तुम लोग सच्ची भक्त बनो, दिन रात कीर्तन करो। भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है। इसको जितना कमा लोगी फिर नहीं कमा पाओगी। क्योंकि हम किसी समय कीर्तन करते थे बचपन में, अखंड कीर्तन में एक बार हमने किया था। 24 घंटे का कीर्तन महीनों चला, और उसमें 18 घंटे में बैठते थे। आज वो शक्ति नहीं है। अब हम कुछ नहीं करते हैं, गा भी नहीं पाते हैं ऑपरेशन के बाद। ये तुम्हारा शरीर एक दिन गिरेगा, बुढ़े हो गए। हर आदमी बुढ़ा होता है। जितने बुढ़े हैं इनको देखना, ये कभी बच्चे रहे होंगे, जवान रहे होंगे, दौड़ते होंगे, आज बूढ़े हो गए, और बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला नहीं रहता। लेकिन हम भी बूढ़े हो रहे हैं, तीसरा पन चला गया, 75 साल के हो गए। लेकिन हमारे सेवा करने वाले कितने हैं देखो, कोई ठिकाना नहीं। किसी गृहस्थ की इतनी सेवा नहीं हो सकती, बेटा बेटी नहीं कर सकते। तुम लोग स्वयं देखो इस बात को, और भगवान का आश्रय सही है, उसको पकड़ो, सच्ची भक्त बनो। ये कलकत्ते गई थी मुरली कथा कहने, 20 लाख चढ़े, और 1 पैसा इसने आज तक नहीं रखा। हर लड़की ऐसी बन जाए। पैसा वैसा बड़ी चीज नहीं है, पैसा कभी मत सोचना, भगवान को पकड़ो। बस यही कहना था। जय श्री राधे।